अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो फायर सेफ्टी है और ये फायर सेफ्टी का टॉपिक है रेलेवेंट टू आईएडीसी रिग पास। आईएडीसी रिग पास का ओवरऑल ये लेक्चर नंबर 9 है जो हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे फायर सेफ्टी को। फायर सेफ्टी को पढ़ने से पहले तो हमें ये मालूम हो कि फायर है क्या चीज़। तो बेसिकली जी फायर एक केमिकल प्रोसेस है, जो केमिकल प्रोसेस है और इसके अंदर जो इसकी चीज़ें हैं जो आप फायर ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं कि फ्यूल, हीट और आपका इसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है और इसके नतीजे में आपके पास जो चीज़ आती है वो हीट और लाइट है। इसके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स इसके साथ आते हैं, लेकिन मेनली जो चीज़ हमें इससे रिलीज होती है या इसके नतीजे में हमारे पास आती है वो हीट और लाइट है। फायर में हमारे पास हमने जो चीज़ देखनी है तो एक चीज़ है फायर प्रोटेक्शन और एक चीज़ है फायर प्रिवेंशन। अब आपने इन दोनों के दरमियान फ़र्क को समझना है। फ़र्क समझना कैसे जाएगा कि आपको पता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर दो तरह की अप्रोच यूज़ होती है। एक आपकी प्रोएक्टिव या एक्टिव अप्रोच यूज़ होती है और एक आपकी रिएक्टिव अप्रोच। तो इसी तरह जो फायर आपकी इसके अंदर आएगी फायर प्रोटेक्शन में तो और या फायर प्रिवेंशन में, तो याद रखिएगा कि फायर प्रिवेंशन या फायर से प्रोटेक्ट करना जो है ये आपकी कि आप आग से महफूज कैसे रहेंगे ये आपका एक्टिव अप्रोच में आएगा, जबकि फायर फाइटिंग कि आपने आग लगने की सूरत में आग से लड़ना कैसे है ये आपका रिएक्टिव अप्रोच में आएगा। अब फायर डिटेक्ट कैसे होती है? फायर डिटेक्शन में याद रखिएगा फायर डिटेक्शन के जो टूल्स हैं जो आप फायर डिटेक्शन में यूज करते हैं, बेसिकली दो तरह के फायर डिटेक्टर्स हैं। एक स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं और एक फायर हीट डिटेक्टर्स होते हैं, क्योंकि कुछ आग ऐसी होती हैं जिनकी हीट इतनी ज्यादा नहीं होती, तो ऐसी सूरत में उनका धुआं ही हमें अवेयर कर सकता है कि इस जगह पे आग है। और कुछ आग ऐसी होती हैं जिनकी स्मोक तो नहीं होता लेकिन हीट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए दोनों तरह के फायर डिटेक्टर हमें लाजमी रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे तो वो स्मोक फायर डिटेक्टर हो चाहे वो हीट फायर डिटेक्टर हो। उन्हीं की मदद से हम आग को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, आग के लिए तीन चीजों का होना लाजमी है, एयर, हीट और फ्यूल। एयर से मुराद यहाँ पे ऑक्सीजन है। जब तक ये तीनों मिलके, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मिलना इनका, जब तक ये तीनों मिलके कोई रिएक्शन, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक आग नहीं लगेगी। इन्हीं तीनों चीजों से आग लगती है और इन्हीं तीनों चीजों में से किसी एक को हम इस फायर ट्रायंगल में से रिमूव कर दें तो आग बुझ जाएगी। आगे जी हमारे पास आता है फायर क्लासिफिकेशन। फायर क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स में मुख्तलिफ जगह पे इख्तलाफ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जिस तरह इसका एडिशनल लेक्चर या इसके अलावा एक दो जगह पे जहां पर फायर को डिस्कस किया आयोश में, ओशा में, तो मैं उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बताता हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर टेक्निकली जो है वो 5 होती हैं, लेकिन छठी फायर इलेक्ट्रिकल को भी हम कंसिडर करें तो बेस 6 टाइप्स ऑफ फायर की क्लासिफिकेशन हो सकती है। नंबर 1 क्लास ए फायर। क्लास ए फायर होगी जो कंबेस्टेबल सॉलिड्स को लगेगी, जैसे पेपर, वुड, इन चीजों को। क्लास बी फायर ये आपके लिक्विड्स को, जिनमें आपका ऑयल, पेट्रोल वगैरह। और क्लास सी फायर गैसेस को लगती है जैसे नेचुरल गैस और प्रोपेन वगैरह। और क्लास डी फायर मेटल्स को लगती है, पोटाशियम वगैरह को। और क्लास एफ फायर आपकी कुकिंग मीडिया फायर है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फायर है। क्लास ई जो है वो किसी फायर के लिए नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि क्लास ई इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छठी जो टाइप ऑफ फायर है वो इलेक्ट्रिकल फायर, और अगर किसी जगह पे इसको टेक्निकली डिनोट भी किया गया या बताया भी गया है तो वहां पर वर्ड क्लास के फायर
यूज हुआ है। तो इस तरह ये हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ फायर हैं, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, क्लास एफ फायर और लास्ट वन इलेक्ट्रिकल फायर या क्लास के फायर। अब एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल कि हम इसको कैसे, किस तरह से हम इसको, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज करते हुए हम इसको आग को बुझा सकते हैं। जिस तरह फायर ट्रायंगल के अंदर 3 चीजें हैं, इसी तरह आग को बुझाने के लिए भी आपके पास मेथड इसी तरह के हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप कूलिंग करें, उसमें से हीट निकाल देंगे तो वो जो आपका अमल होगा तो उसके नतीजे में आग बुझ जाएगी। दूसरा चीज ये है कि आप ऑक्सीजन को उसमें से रिमूव कर दें। और तीसरा जो तरीकेकार है वो ये है कि आप उसमें से फ्यूल को ही रिमूव कर दें, तो ऐसी सूरत में रिमूवल ऑफ फ्यूल के नतीजे में भी आग बुझ सकती है। तो ये 3 तरीकों से जो 3 चीजें मिल के आग लगाती हैं, और अगर इन्हीं 3 चीजों में से किसी एक को हम रिमूव कर दें, इसमें से निकाल दें, तो आग आपकी बुझ जाएगी। एक्सटिंग्विश बुझाने को बोलते हैं, एक्सटिंग्विशिंग फायर मतलब आग बुझाना, और एक्सटिंग्विशिंग मेथड, फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड का मतलब है कि आग बुझाने के तरीके। नेक्स्ट, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स टाइप। पोर्टेबल का वर्ड इसलिए यूज हुआ, पोर्टेबल का मतलब होता है जिस चीज को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो उसको हम पोर्टेबल बोलते हैं। इसी तरह पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल ड्रिल मशीन को आप है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, लेकिन आप उसको पोर्टेबल है कहीं पे भी ले जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह बड़े पैमाने पर जैसे फायर ब्रिगेड आग बुझाएगी या फायर हाउस से, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स कि आग बुझाने के ऐसे आलात जिनको हम आसानी से दाएं बाएं कैरी कर सकें। तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में भी टाइप्स और कैटेगरी हैं जो हमें बताती हैं कि किस पर्पस के लिए क्या यूज हो। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स की जो टाइप है, सबसे पहली इसके अंदर आती है वाटर के आपके हो सकते हैं। देन एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, AFFF फॉर्म के होते हैं, ABC पाउडर के होते हैं और वेट केमिकल्स के होते हैं। ये 5 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, और इनकी ये हमने क्लासिफिकेशन के मटेरियल की वजह से की है। इसके बारे में मजीद जानने के लिए टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स के हवाले से मेरा मुकम्मल लेक्चर मौजूद है, जो आप इसी चैनल पे जाके सर्च आउट करके उसको बड़ी डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट जी, हाउ टू यूज, कि हम किस तरह से इसको यूज करेंगे। आपने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक एब्रिविएशन याद रखनी है, एक फार्मूला, एक कुलिया याद रखना है। वो क्या है? पास, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप मतलब PASS, पास। पुल क्या करना है? पिन को, पहली स्टेज क्या है? पुल करना है आपने पिन को, और आपने सील को टेम्पर करना है, सील को तोड़ देना है और पुल करना है पिन को। दूसरी बात, एम, आपने एम करना है हमेशा बेस ऑफ द फायर। अगर आप ऊपर ही छिड़काव करते रहेंगे मटेरियल का, तो ऊपर से बुझने के बाद नीचे आग की फिर तय उसी तरह से मौजूद होगी। तो सेकंड क्या है? एम, आप उसकी बेस ऑफ द फायर एम करें। तीसरा चीज स्क्वीज। स्क्वीज क्या है कि आप उसके ऊपर उस मटेरियल का जो है वो छिड़काव शुरू कर दें। और स्वीप के अमल में क्या होगा कि आप एक जगह पे खड़े होके ही नहीं सारा स्क्वीज कर देंगे, बल्कि आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होंगे, ताकि तमाम तर आग के ऊपर काबू पाया जा सके। तमाम तर आग जो इस पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर से आपकी कवर अप हो सकती है, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपके पास फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन की बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि सेफ्टी इक्विपमेंट जितनी भी होगी उसको इंस्पेक्ट करने के बाद उनकी रीफिलिंग डेट्स, उनकी लेबलिंग और ये चीज़ें प्रॉपर मुकम्मल तौर पर आप लाजमन करेंगे। और दूसरी बात, ये होना कहाँ पे चाहिए? तो रूट्स ऑफ एग्जिट पे होना चाहिए। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, चेकलिस्ट, फायर अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें बेसिकली कुल्ली तौर पर ये बात बता रहा है कि फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन में एक्सटिंग्विशर्स की इंस्पेक्शन होगी। इसके अलावा और जितनी इक्विपमेंट यूज़ हो रही होंगी फायर प्रोटेक्शन के लिए, फायर फाइटिंग के लिए, उनको देखा जाएगा। लेकिन आपने
मेक श्योर करना है कि जो रूट ऑफ एग्जिट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। फायर की सूरत में ऐसा ना हो कि जिस चीज़ पे आपने फायर एग्जिट लिखा हुआ है उसके आगे बल्कि लोड्स रखे हुए हैं जिसके नतीजे में वहाँ से खरूज मुमकिन नहीं। फायर सेफ्टी के इस टॉपिक में इतना ही। बहुत जल्द IADC रिक्पास के अगले टॉपिक मैनुअल हैंडलिंग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।